नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में गोकुल रिफाइल्स एंड सॉल्वेंट लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस में कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन देखेंगे, और तभी हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी करनी है वो यहाँ पर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो गोकुल रिफाइल्स एंड सॉल्वेंट ये कंपनी सीड प्रोसेसिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग ऑफ एडिबल ऑयल्स और साथ ही में इंडस्ट्रियल ऑयल जैसे कि कस्टर्ड ऑयल, इनमें यहाँ पर काम करती है। तो कंपनी का मेनली बिजनेस अगर हम देखेंगे तो एडिबल ऑयल से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनली मार्केट में जो एडिबल ऑयल है और उससे रिलेटेड जो बिज़नेस है उसमें जो ऑयल के प्राइस है वो हमें कम होते हुए देखने को मिले थे, और उस वजह से हमें इनका जो बिज़नेस है, मतलब जो एडिबल ऑयल से रिलेटेड कंपनियां बिजनेस कर दी उसके ऊपर इनका यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, और उसी वजह से हमें पिछले कुछ समय से इनके जो शेयर्स है उसमें यहाँ पर बहुत ही कंसोलिडेशन या फिर कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उस वजह से हमें कंपनी के बिजनेस में भी और सेल्स में भी ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एक ठीक ठाक बिजनेस में कंपनी काम करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से कंपनी का ये बिजनेस है वो हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो एक छोटी सी कंपनी यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 21.1 है, तो एक ठीक ठाक कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो है। इसके बाद ROC देखेंगे तो 8.17% और ROE कंपनी का 7.57% का है। तो इन दोनों मेजर्स में भी कंपनी के नंबर्स है वो हमें अच्छे देखने को मिले। और उसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 रुपीज़ है, तो एक बार कंपनी का शेयर है वो हमें आने वाले समय में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें सभी सेगमेंट में कंपनी ने कैसे नंबर यहाँ पर डिलीवर किए वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स लगभग 2000 करोड़ का था, जो कि अगर हम देखेंगे तो इसके बाद कंसिस्टेंट कंपनी के सेल्स में मार्च 23 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ की। पिछले अगर हम एक साल से देखेंगे तो मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी के सेल्स में यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप आया है, जो कि मार्च 23 में ये 3000 करोड़ का था, वो अब कम होकर कंपनी का 2700 करोड़ तक आया है। तो कंपनी को पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो जो इंटरनेशनली मार्केट में यहाँ पर प्राइस कम हुए उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कम है, जो कि इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम यहाँ पर नंबर पॉजिटिव में जनरेट किए। और मार्च 18 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग 50 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिला है। तो लगभग 3 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में की है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो 1% से लेकर 2% के आसपास है, तो ये बहुत ही कम नंबर्स इसमें देखने को मिले। तो उसमें कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि अभी लगभग 3 टाइम्स के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिला है, जो कि मार्च 23 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का है। तो पिछले 4 से लेकर 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी यहाँ पर ग्रोथ की है, और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी कंपनी के हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि मार्च 18 में 0.69 थे वो अब बढ़कर 2.44 देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर और साथ ही में कंपनी का सेल्स, इसमें कंपनी ने यहाँ पर डिसेंट परफॉर्मेंस किया है। लेकिन कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में जब तक ऑयल के प्राइस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेंगे तब तक कंपनी के बिजनेस में हमें ज़्यादातर ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती। तब तक हमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है और अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, और कंपनी अपने सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ करे, उस वजह से हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनली मार्केट में ऑयल के प्राइस अगर हमें कम होते हुए देखने को मिलते हैं तो उसका इम्पैक्ट है वो हमें कंपनी के बिजनेस पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, और उस बात को ध्यान में रख कर ही हमें कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है
वो लगभग 308 करोड़ के, लेकिन उसके कंपेरेटिवली देखेंगे तो कंपनी के ऊपर का जो बोरोंस है वो हमें कंसिस्टेंट पिछले 5 सालों में बढ़ते हुए देखने को मिला है। वो कंपनी के बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करता है और साथ ही में कंपनी का जो बोरोंस बढ़ रहा है उस वजह से कंपनी का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स को यहाँ पर इम्पैक्ट करता है। तो कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरोंस है वो कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर्स में कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ हो और साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग हो। और उसके बाद कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो मार्च 23 में इसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके ये 97 करोड़ का यहाँ पर जनरेट किया है। लेकिन कंपनी का अगर हम मैक्सिमम नेट कैश फ्लो का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी भी इसमें नंबर्स कंपनी के ज़्यादातर लॉस मेकिंग और प्लस माइनस में यहाँ पर देखने को मिले। तो वोलाटाइल परफॉर्मेंस है वो नेट कैश फ्लो में कंपनी का देखने को मिला है और इस नेट कैश फ्लो में कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल और मैक्सिमम माइनस में होने का सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो मैक्सिमम टाइम इससे पहले हमें लॉस मेकिंग देखने को मिले थे और साथ ही में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी अगर हम देखेंगे इसमें भी कंपनी के परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी को जो नंबर कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे वो कंपनी को स्टेबल करने पड़ेंगे और प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो अभी मार्च 23 में जो प्लस में जनरेट हुआ है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर कंपनी कंटिन्यू कर सके। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो 20 डेज़ के नीचे ही हमें कंपनी के पिछले 5 सालों में डेप्टर डेज देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स कम होना कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि कंपनी के डेप्टर डेज अगर कम होते तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। और उसके साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 50 डेज़ के नीचे ही कंपनी के हमें इन्वेंट्री डेज पिछले 5 सालों में देखने को मिला, जो कि इस वजह से कंपनी को इन्वेंट्री बेचने में भी कम समय लगता है, वो हमें यहाँ से पता चलता है, जो कि ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 71% के आसपास मेजोरिटी स्टेक है। साथ ही में एफआईज के पास देखेंगे तो 0.09, डीएस के पास देखेंगे तो 0% की हिस्सेदारी है और साथ ही में पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 28% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर और पब्लिक यही ज़्यादा हमें कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिले। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी में एफआईज और डीएस की हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमें ना के बराबर यहाँ पर देखने, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनी का बिजनेस है उससे रिलेटेड हमें बहुत ही अप एंड डाउन्स देखने को मिले थे। और इसी अप एंड डाउन्स के यहाँ पर ध्यान में रखकर अगर हम देखेंगे तो एफआईज और डीएस जैसे जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो हमें कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिले, क्योंकि अगर हम मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी में डीआईएस की हिस्सेदारी लगभग 1% के आसपास हमें देखने को मिली थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक साल में जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी के रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें हमें जो डाउनफॉल देखने को मिला, उस वजह से उन्होंने कंपनी में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की। तो उस वजह से जब तक इंटरनेशनली मार्केट में कंपनी के बिजनेस जो एडिबल ऑयल से रिलेटेड है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जब तक ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी तब तक कंपनी के बिजनेस में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हम कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं और कंपनी के बिजनेस के ऊपर और इंटरनेशनली कंपनी का जो बिजनेस है उसके ऊपर, मतलब कंपनी का जो एडिबल ऑयल से रिलेटेड बिजनेस है उसके ऊपर हमें कंसिस्टेंट फोकस देना पड़ेगा कि उसमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, और उसके बाद ही हम कंपनी में आने वाले समय में अपनी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो करंटली कंडीशन में कंपनी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी चाहिए, और जब एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो प्राइस है वो इंटरनेशनली मार्केट में हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेंगे तब हमें कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी चाहिए।